नमस्कार, जय हिंद। आज फिजिक्स के थर्ड क्लास है, जिसमें फिजिक्स का आज टॉपिक है मेन विद्युत क्षेत्र की अवधारणा, विद्युत आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं एवं उनके गुण, वैद्युत ध्रुव और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। जय हिंद। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये कैसे उत्पन्न होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो पहली बात हम कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की अवधारणा क्या होती है, समझे। जनरली डेफिनेशन ये होती है कि किसी एकांक धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके बल का अनुभव किया जा सकता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे समझे, एकांक धनावेश मान लीजिए यहाँ रख देते हैं, तो इसके चारों ओर जब कोई हम परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज लाते हैं, तो यदि यहाँ तक हम विद्युत कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं, परीक्षण आवेश लाते हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करता है। जैसे इस आवेश को हम यहाँ रख देते हैं तो इस पर एक बल लगता है। वो बल कैसा होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो सकता है। तो कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके बल का अनुभव किया जा सकता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब ये चारों ओर इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे एक एग्जांपल समझे, जैसे मान लेते हैं कि हवा नहीं चल रही, यहाँ बीच में आग लगा दी जाए, तो चारों ओर जो आग का ताप है वो चारों ओर से समान रूप से दूरी तय करेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक साइड ज्यादा एक साइड कम, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं एक प्लस आवेश यहाँ पर रख दिया गया, एकांक आवेश है। अब कोई एक Q0 मान लो हम टेस्ट चार्ज लेते हैं, इस आवेश को हम यहाँ तक जब तक यहाँ लाएंगे तो किसी भी प्रकार का बल का अनुभव नहीं करेगा। जैसे जैसे इस आवेश को अंदर लाते जाएंगे वैसे वैसे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके बल का अनुभव किया जा सकता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ आ गई। अब देखो, ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र की बात। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब मान लो यहाँ पर आग लगी है, तो जब हम यहाँ पास आएंगे तो हमें ज्यादा गर्मी लगेगी। जैसे जैसे आग से दूर जाते जाएंगे तो गर्मी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है, तो समझे, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी रख दे, विद्युत क्षेत्र के अंदर यानी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक परीक्षण धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किस बिंदु की, जिस बिंदु पर परीक्षण आवेश रखा जाता है। यदि यहाँ पर रखा जाएगा तो इसकी तीव्रता, यहाँ पर रखा जाएगा तो इसकी तीव्रता, क्योंकि इस बिंदु पर तीव्रता ज्यादा होगी। बात समझ आ गई। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक परीक्षण धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात समझ में आ गई। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब ई से प्रदर्शित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = F/Q0, जहाँ F क्या है, उसके मध्य ये आवेश और एक परीक्षण आवेश, इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, ठीक है ना। तो E = F/Q0, ठीक है। तो अगर हम बल निकालें तो बल क्या हो जाएगा, E × Q0। बात समझ आ गई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्लियर हो गया, इसका यहाँ तीव्र गुणा हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक परीक्षण धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। एक बार फिर से दोहरा, विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके बल का अनुभव किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में कि किसी बिंदु पर रखा एकांक परीक्षण धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर हो गया। अब सेकेंड टॉपिक है हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर समझे, मान लेते हैं एक कोई बिंदु आवेश, परीक्षण आवेश Q0, यहाँ पर प्लस चार्ज लेते हैं,
इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कितनी, r। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो इस साइड होगी। ये परीक्षण आवेश है, ठीक है। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर हो गया। अब ऐसा माने, इसको A मान ले, इसको B मान ले, जैसे भी आप समझो। ये जो लगने वाला बल होगा उसकी दिशा ये, ठीक है। सेकेंड टॉपिक चल रहा हमारा बिंदु आवेश के कारण। ये एक बिंदु आवेश है, ये परीक्षण आवेश। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r। इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कितनी मान ले, E है। और लगने वाला जो बल है वो कैसा होगा, F है। अब चूंकि इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसलिए इसकी दिशा कैसे होगी, इस साइड होगी, ठीक है ना। तो यहां से लिखे आप, दूसरा टॉपिक है, माना बिंदु B पर एक धनावेश Q प्लस Q स्थित है। A पर परीक्षण आवेश Q0 तथा AB की दूरी R है। इनके मध्य लगने वाला बल F हो, तब कूलाम के नियम से प्लस Q आवेश द्वारा Q0 पर लगने वाला बल F इक्वल टू 1/4 पाई। कल हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, उसमें आप अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको एक बार जरूर देखें, तब ये चीजें समझ में आएगी। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश कितना है, Q एंड Q0। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, AB। तो इसका क्या होता है, स्क्वायर मान लीजिए। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q एंड Q0। AB की दूरी हमने माना है R, तो R का स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल टू F/Q0। बात समझ आ रही। तो देखें E इक्वल टू, तो ठीक है, F की वैल्यू हमने क्या निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q एंड Q0 अपन R स्क्वायर, और इतने अपन क्या हो जाएगा, Q0 से Q0 कैंसिल आउट। तो E इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज समझे, यहाँ से परीक्षण आवेश जो हम रख रहे हैं उसका तीव्रता में कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि वो परीक्षण आवेश केवल हम टेस्ट करने के लिए ले जाते हैं वहाँ पास कि इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के द्वारा यह परीक्षण आवेश आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है या नहीं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परीक्षण आवेश का कोई भी रोल नहीं होता है। विद्युत बल रेखाएं एवं गुण क्या होता है, तीसरी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है, कोई कोण नहीं बनाएंगे, ऐसा मान लो। सॉरी, बेसिक कॉन्सेप्ट हम इतना समझ सकते हैं कि एक वह सीधी सरल रेखा वायु या निर्वात में, कोई माध्यम नहीं होने दे, वायु या निर्वात में एक वह सीधी सरल रेखा और काल्पनिक जिस पर एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन गमन कर सकता है या स्वतंत्र आवेश गमन कर सकता है या आ जा सकता है, उसे हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। लेकिन फिजिक्स की भाषा में हम इसे ऐसा कहेंगे, वायु या निर्वात में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण कल्पना मात्र है, क्योंकि आवेश दिखाई नहीं देंगे, विद्युत बल रेखाएं दिखाई नहीं देती है। तो वायु या निर्वात में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, उसे हम विद्युत बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहते हैं। बात समझ में आ रही। देखिए इसकी डेफिनेशन समझे, वायु या निर्वात में
खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। जैसे समझे, यहां से ये रेखा ऐसे चली, ऐसे जा रही, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दी तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। यहाँ पर स्पर्श रेखा जैसे खींच दी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। ठीक है, तो क्या प्रदर्शित करती है? दिशा प्रदर्शित करती है इसकी, विद्युत क्षेत्र की। कौन? विद्युत बल रेखाएं। तो आप परिभाषा मेरे साथ एक बार दोहराइए। वायु या निर्वात में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र जिसके प्रत्येक के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब गुण कैसे होते हैं? गुण क्या क्या होते हैं इनके, थोड़ी सी हम समझते हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुण देखिए, अगर प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज, देखें तो यहां से एरो का टिक बाहर की ओर लगेगा प्लस से, और यहाँ माइनस चार्ज है तो यहाँ से एरो का टिक अंदर की ओर लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई? ऐसा समझ, इसका मतलब ये होता है कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं, ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है। धन आवेश से निकलती है तो कहाँ जाएगी? ऋण आवेश की ओर। तो इससे पहला गुण ये होता है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है। पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा डायग्राम ऐसा देखें, ये धन से ऋण की ओर टिक लगेगा, इसमें टिक गलत मत लगाइएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋण आवेश में समाप्त होती है। दूसरा, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। देखो यहाँ पास विद्युत बल रेखाएं ये जो धन से ऋण की ओर जाती हैं, ये कभी प्रतिच्छेद एक दूसरे को नहीं करती हैं। तीसरा गुण क्या होता है ये समझे, जहां पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। जहां पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? कम होगी। तीन गुण समझ में आ गए। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। विद्युत बल रेखाएं जहां पर सघन होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, जहां पर विरल होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। तीसरा, अब देखिए, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। खुला क्यों? अगर कोई रेखा इधर से जाके इधर वापस आ जाए तो बंद हो जाएगा, लेकिन ये धन से जाकर ऋण में समाप्त हो जाती है तो बंद कहाँ हुआ? बंद तो नहीं बना। तो ये विद्युत बल रेखाएं कैसे वक्र बनाती है? खुला वक्र बनाती है। अब देखें, लंबाई के अनुरूप विद्युत बल रेखाएं सिकुड़ने का प्रयास करती है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें, ऐसे जनरली ऐसा समझें, यहाँ पर है तो ये देखिए यहाँ पास ऐसे बीच में ज्यादा गैप है, फिर जैसे जैसे ये पास आते जाती हैं आवेश के वैसे वैसे इनका गैप कम होता जाता है। तो लंबाई के अनुरूप सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि विजातीय यानी विपरीत आवेशों में आकर्षण बल होता है, जबकि लंबाई के लंबवत दिशा में ये फैलने का प्रयास करती हैं, जिसके कारण सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है। विद्युत बल रेखाओं के गुण 4 ठो पूछता है एग्जाम में, तो ये बात क्लियर हो गई क्या? देखो दोहराए मेरे साथ। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश में समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। विद्युत बल रेखाएं सदैव खुला वक्र बनाती हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुरूप सिकुड़ने का प्रयास करती है। यही कारण है कि विजातीय आवेशों में आकर्षण बल होता है। विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का प्रयास करती हैं, जिनके कारण सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। बात समझ में आ गई? कुछ डाउट? चलिए आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत का मतलब आवेश से होता है, द्वि का मतलब ध्रुव, दो से, ध्रुव का मतलब दो ध्रुव जब मिल जाए, ऐसा समझे। विद्युत मतलब आवेश, द्वि मतलब दो। जब दो विजातीय आवेश, विजातीय यानी विपरीत, एक प्लस और एक माइनस, जब दो विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इस निकाय सिस्टम को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब दो
विजातीय आवेश यानी विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत निकट यानी अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय या सिस्टम को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर हो गए? इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वह 2a या कहीं कहीं 2l मिलता है। आप 2a भी ले सकते हैं, 2l भी ले सकते हैं। तो ये बताइए, यदि a से b के बीच की दूरी 2a है तो ये मध्य बिंदु O है, तो a से O के बीच की दूरी कितनी होगी? a मान लेते हैं, तो इसकी भी दूरी कितनी होगी? a होगी। ठीक है, कोई भी लंबाई 2 मीटर की एक लकड़ी लेते हैं, उसको 20 से तोड़ देते हैं तो 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर। इसी प्रकार दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l या 2a होती है। अगर इनके आधी दूरी कर दिया जाए तो a और a हो जाएगी। तो वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया कि नहीं? जब दो विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय या सिस्टम को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझिए क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ध्यान से समझिए। विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, ऐसा समझिए, एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक, तो देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रो से इंडिकेट करते हैं। ये P नहीं है, ये रो है, ध्यान रखिएगा। तो एक आवेश, कोई भी आवेश हम क्या ले लें? Q ले लेते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी 2a या 2l ले सकते हैं हम। तो रो इक्वल टू क्या हो गया? 2ql। यही क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बात समझ आ रही? एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर हो गई बात? विद्युत क्षेत्र की अवधारणा समझ में आ गई। एकांक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके बल का अनुभव किया जा सकता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक परीक्षण धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसके बाद बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमने निकाल दिया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q0 होती है। फिर विद्युत बल रेखाएं और गुण। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वायु या निर्वात में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, उसे हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। गुण क्या होते हैं? विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन से निकलकर ऋण में समाप्त हो जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है। विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुरूप सिकुड़ने का प्रयास करती है जिसके कारण विजातीय आवेशों में आकर्षण बल होता है। विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती हैं जिसके कारण सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है। विद्युत बल रेखाएं जहां पर ज्यादा सघन होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। विद्युत बल रेखाएं जहां विरल होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। फिर वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय या सिस्टम को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अल्प दूरी, बहुत नगण्य, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। धन्यवाद। अगली क्लास में अक्षीय स्थित और निरक्षीय स्थित बताया जाएगा, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे आप जरूर देखें।